सुशीला अपने बेटों को समझा रही है, बेटा चिंता मत करो, सुबह जरूर कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था कर दे। जैसे ये कहा तो इधर स्वामी उनके रात में आए। उन्होंने कहा बेटा सब भूखे सो रहे हैं, ऐसा करो कहीं पर इंतजाम कर लो, खाने के लिए कुछ नहीं है। भैया सुशीला रोकर के कहने लगी हम भूखे रह सकते हैं, मगर इन बेटों को कैसे भूखा सुलाऊं, स्वामी कुछ करो ना। आज सुदामा कहने लगी चिंता मत करो, कुछ ना कुछ करेंगे इंतजाम। आज सुबह हो गया, पूरा दिन बीत गया, शाम हुई, बेटा चीख रहे हैं, भूखे मारे परेशान हो गए, और जब परेशान हुए रो रहे हैं। जब परेशान होकर के रोने लगे, कहने लगे भैया मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन ये सुशीला का स्वभाव था, मांग करके ला देती, किसी क्या मांगने नहीं देती। आज बेटों को साफ होती है, सुला देती है, बहाना बना देती है। कहीं तो ऐसा करती है, कह देती अभी हम चावल पका रहे हैं, मिट्टी के घड़े में चावल जल रख देती है और कहती है लाला रुक जा अभी चावल पक रहे हैं। लेकिन उसमें जो जल रखा होता है वो सब जल करके भस्म हो जाता है, घड़ा फूट जाता है। इंतजार करते रहते हैं। आज लाला कहीं पर जगह नहीं, आज रो रहे हैं कि सब कुछ दुख भैया बर्दाश्त करती है, मगर अपने पुत्रों का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन अपने स्वामी से कहे बेटों का दुख देखा नहीं जा रहा है, स्वामी अब हमसे बेटों का दुख देखा, भोजन कहीं से इंतजाम कर दो। आज सुदामा कहने लगा चिंता मत कर, सुबह चला जाओ, जरूर कहीं से इंतजाम करके ला। शाम हो गई, सुशीला मैया रो रही है, रोते रोते शाम की याद में कहने लगी प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा है, अगर हमने कुछ बिगाड़ा है मंजूर, मगर मैं उठाता तो है मगर भूखा सुलाता नहीं है। फिर तू आज मेरे साथ में ऐसा क्यों करता, मुझे तो भूखा रख रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मगर हे प्रभु कुछ तो ऐसा कर जो मेरे बेटे के बच्चों के लिए पेट भर जाए। उसी समय द्वारकाधीश महाराज के सपनों में आए। भैया ऐसा कहते हुए सो गए सुशीला, और जब सो गए तो उधर जब द्वारकाधीश महाराज आए, आज द्वारकाधीश महाराज रोकर के कहने लगे हैं भाभी आज मैं तुमसे कहने के लिए आया, मेरे बचपन का मित्र सुदामा है, तुम्हारे जो पति है वो मेरे बचपन के मित्र हैं, और हमारी इच्छा है कि वो हमसे हम उनके लिए मिलने के लिए तरसते। मैं राजा हूँ, माना कि मैं राजा हूँ, लेकिन मैं नहीं आ सकता, इसलिए मेरे मिलने की बड़ी इच्छा है। भाभी इतना कष्ट जरूर उठा लेना, मुझसे मिलने के लिए केवल हमारे मित्र को भेज देना, मुझे उसके दर्शन करने और कुछ नहीं। ऐसा करो तो मुझसे उन्होंने कहा है, बड़े प्यार से कहा है, भाभी शब्द कहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, आप किसी तरह से उन्हें आप अपने दर्शन दे आए, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ये कहा सुदामा कहने लगी बाबरी आ गई हूँ, मैं उनसे मिलने चला तो जाऊंगा, मगर मेरे पास कुछ है नहीं कि कभी किसी के यहाँ चाय आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे एक टॉफी होना चाहिए, लेकिन जरूर लेके अब तो द्वारकाधीश है भगवान, मैं तो ऐसे नहीं जा सकता। आज सुशीला बच्चों के लिए कभी मांगने नहीं गई, और जब बारी आई किसके लिए, भगवान के लिए,
तो आज सुशीला 5 घरों में गई मांगने। अब जब सुशीला दरवाजे पर गई, कोई धक्का मार देता है, कोई निकाल दे देता है। इस तरह से 4-5 घरों में गई, छठे घर में नहीं गई। आज सुशीला वहां से टूटे से चावल को लेकर के आई और सुशीला ने उस सुदामा को चावल दे दिए। और जब सुदामा को चावल दे दिए, पोटली बना करके कपड़े में और कहा, सुदामा ने चावल को देखा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा, सुदामा प्रभु आज मैं कितना बदनसीब हूँ, पेट भी ना ला सकते, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। गरीबी न दे और मौत दे दे, मगर बदनसीबी न दे। अगर सुदामा तैयार हो गए हो तो उनसे कहो वो चले।